कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 16 जून और 17 जून को करेंगे कोरोना रोकथाम पर चर्चा। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही। देश में 3 लाख के पार हुए कोरोना केस। कोरोना संक्रमण में दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंचा भारत। राहुल गांधी ने एक बार फिर असहिष्णुता और चीन का मुद्दा उठाया। राहुल ने पूर्व अमेरिकी राजदूत प्रोफेसर निकोलस बर्न्स से बातचीत की। उन्होंने अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों की तुलना भारत के माहौल से की और कहा, दोनों देशों में असहिष्णुता बढ़ रही है। राहुल गांधी और भाजपा के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा और केंद्र सरकार को धार्मिक सहिष्णुता के मुद्दे को लेकर निशाने पर लिया। वहीं भाजपा ने भी उन पर पलटवार किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भरने वाले करदाताओं को लेट पेमेंट करने में राहत दी। छोटे करदाता फरवरी, मार्च, अप्रैल 2020 का टैक्स रिटर्न 6 जुलाई तक भरते हैं तो कोई ब्याज नहीं लगेगा। उसके बाद 30 सितंबर तक 9% ब्याज लगेगा। पंजाब में छुट्टी के दिन शनिवार और रविवार को रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी नहीं निकल पाएगा बाहर। पंजाब की सीमाओं को पूरी तरह किया जाएगा सील। चंडीगढ़ में इंटर स्टेट बस सेवा की गई बंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण जगहों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी कॉल सेंटर पर दी गई है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी है। बम निरोधी दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट, अस्पतालों की स्थिति, शवों के साथ बर्ताव को लेकर अदालत ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। अदालत का कहना है, दिल्ली में जिस तरह से शवों का रखरखाव हो रहा है वो काफी दुख देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारियों को आपस में एक बैठक करने को कहा, जिसमें यह तय किया जा सके कि 31 अगस्त तक 6 महीने की अवधि के दौरान मोरेटोरियम पीरियड में ईएमआई पर ब्याज को बैंकों द्वारा वसूला जा सकता है या नहीं। जयपुर सहित देश भर के एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन ने पकड़ी रफ्तार। 16 जून से चलेंगी मौजूदा फ्लाइट्स से 1.5 गुना से ज्यादा। चेन्नई और सूरत के लिए जुड़ेगी एयर कनेक्टिविटी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद केजरीवाल सरकार राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में नहीं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब पूछा गया क्या दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा हो रही है, वो बोले नहीं, दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस। अकेले महाराष्ट्र में अब तक 3,717 लोगों की मौत। कोरोना काल में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया। 15 जून से हर जिले में इन मशीनों से ही होगी टेस्टिंग। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक सलाहकार समिति का गठन किया। 6 सदस्यीय समिति कोरोना के अलग अलग पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट और सलाह देगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। केजरीवाल से बोले मनजिंदर सिरसा, लॉकडाउन लगाइए वरना दिल्ली तबाह हो जाएगी। दिल्ली में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई जनहित याचिका खारिज। कोर्ट ने कहा, लॉकडाउन लगाना हटाना सरकार का काम। नेपाल ने भारतीय नागरिक को आज छोड़ दिया है। भारतीय नागरिक राम लगन राय को फायरिंग की घटना के बाद नेपाल पुलिस ने पकड़ लिया था। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों के आंकड़े में तेजी से इजाफा। अब तक 4700 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में, वहीं 53 लोगों की कोरोना के चलते हो चुकी है मौत। उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सीमा के पास लगे गांवों को बनाया निशाना। भारतीय सेना ने भी दिया जोरदार जवाब। कोरोना वैक्सीन बनाने में दुनिया की सब बड़ी से बड़ी कंपनियां जुटी हुई हैं। अब भारत की कंपनी पेनिसिया बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी रिफाना से हाथ मिलाया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम से राजद्रोह मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ में शामिल होने के लिए सीआरपीसी की धारा 160 के तहत सोमवार को नोटिस देगी। नोटिस मिलने के अगले 2 दिन के अंदर उन्हें स्पेशल सेल की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में H-1B वीजा के तहत काम कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति रोजगार के लिए जारी कई वीजा को स्थगित कर सकते हैं। इसमें H-1B वीजा भी शामिल है। दिल्ली और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने की अफवाह। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन खबरों को पर बयान दिया। उद्धव ठाकरे की ओर से की गई ट्वीट में अपील, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। पिछले 84 दिनों में कोरोना से गुजरात में कुल 1385 लोगों की मौत, जबकि इसमें से 1117 मौतें अकेले अहमदाबाद में हुई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आईएमए में पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने शिरकत की।